हेलो, वेलकम टू आरएस अकेडमी। आज हम देखने वाले लेक्चर नंबर 28 पैटर्न्स इन जावा पार्ट 7। ओके, ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए पैटर्न के। कुछ क्वेश्चन हमारे और रह गए जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर इजीली सॉल्व कर सको। सो आज का क्वेश्चन हमारा है कि हमें प्रिंट करना है इन्वर्टेड हाफ पिरामिड पैटर्न। ओके, ये हमारा जो पिरामिड है कि हमें इन्वर्टेड हाफ पिरामिड, पिरामिड कैसे हमारा इन्वर्टेड हो जो कि हाफ पिरामिड है। ओके, हाफ पिरामिड हमें प्रिंट करना है इन्वर्टेड पैटर्न में। तो जैसे मैंने आपको नॉर्मली बताया कि हमें अगर कुछ भी करना तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपके इस पैटर्न का लॉजिक क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें रो एंड कॉलम का क्या लॉजिक है, सबसे पहले समझो हम नॉर्मली हम अपने पैटर्न्स में जो रो होता है वो हम आई से डिनोट करते हैं। अगर मैंने बोला कि अगर मैं रो वन की बात करूँ, जब हमारा रो वन है, ये हमारा रो वन की बात कर रहे हैं, तो रो वन में क्या है, हम देख रहे हैं कि रो वन में चीज़ें कहाँ से कहाँ तक प्रिंट हो रही है, वन से लेकर फाइव तक हमारी प्रिंट हो रही है। देखो नॉर्मली क्या है, ये जो हमारा इन्वर्टेड हाफ पिरामिड है ये नंबर का है। ऐसे नंबर के अलावा भी स्टार्स कुछ भी हो सकता है, पर हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमें नंबर का जो है वो इन्वर्टेड हाफ पिरामिड पैटर्न प्रिंट करना है। नॉर्मली ऐसा केस है। तो हमने अब हमें क्या ढूंढना, सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि इनका लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक लगा के इनको सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर लॉजिक देखा जाए इस केस में, तो पहला हम लोग देखते हैं रो वन से स्टार्ट करते हैं। तो रो वन में अगर आप देख पा रहे हो नंबर्स कहाँ से कहाँ तक प्रिंट है, आपका वन से लेकर फाइव तक प्रिंट है। वैसे ही जब हम रो टू की बात करते हैं, रो टू में क्या होता है, रो टू की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर प्रिंट हो रहा है हमारा वन से लेके फोर तक। आई होप कभी आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। जब हम बात करते हैं रो थ्री, तो रो थ्री में भी क्या हो रहा है, ये जो थ्री रो इसमें वन से लेके हमारा थ्री तक प्रिंट हो रहा है नॉर्मली। अगर हम रो फोर की बात करते हैं तो अगर हमारा जो रो है वो फोर्थ है, तो हम बोल दी यहाँ पे हमारा नंबर वन से लेकर टू तक प्रिंट हो रहा है। और नॉर्मली जब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ रो की, मेरा आई इज इक्वल टू फाइव है, तो ये वन से वन तक ही प्रिंट हो रहा है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि हाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब तो यहाँ पे कोई डाउट ना हो, अगर हम देखेंगे तो हम इसका मतलब क्या है, अगर हम इनका कुछ लॉजिक बनाए तो नॉर्मली इसका लॉजिक क्या बनेगा, नॉर्मली इसका लॉजिक बन रहा है कि मतलब रो वन में हमारा चीज़ें कहाँ से कहाँ तक प्रिंट हो रही है, वन से लेके एन तक प्रिंट हो रही है। अगर मैं आपको बोलूँ तो इस केस का एन क्या है, फिलहाल जो हमारा पैटर्न है वो एन फाइव के लिए दिख रहा है। तो मतलब रो वन में वन से लेके एन तक प्रिंट हो रहा है। हम रो वन टू की बात करें तो इसमें हमारा प्रिंट हो रहा है वन से लेके एन माइनस वन तक। कैसे, मेरा एन फाइव है, फाइव माइनस फोर तो था, वन से लेकर फोर तक प्रिंट हो रहा है। वैसे यहाँ पे भी देखेंगे तो हमारा वही होगा। नॉर्मली हमें ये तो समझ में आ गया है कि हाँ ये प्रिंट कैसे हो रहा है ना। हम क्या बोल सकते हैं, इसका पूरा एक लॉजिक अगर हम क्रिएट करना चाहें, लॉजिक क्या क्रिएट होगा, लॉजिक ही क्रिएट होगा। अगर आउटर लूप की बात करते हैं जिसमें फॉर आउटर लूप लिखेंगे, तो अगर मैंने यहाँ पे क्या जो मेरा आई है वो वन से लेके अंत तक चलेगा, नॉर्मली आउटर लूप में यही होगा। फिर इनर लूप की बात क्या होती है, जब हम बात करते हैं इनर लूप, इनर लूप में क्या होगा, हम एक जे नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जे हमारा कहाँ से कहाँ तक है, जे मेरा वन से स्टार्ट होगा एन माइनस आई प्लस वन तक चलेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आई प्लस एन माइनस आई प्लस वन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हमने क्यों यूज़ किया। तो नॉर्मली अगर आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने बोला, मैंने क्यों बोला वन से एन माइनस आई प्लस वन तक है, हमारा एन क्या है फाइव है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ फाइव माइनस, समझो हम बात करें सेकेंड रो की, फाइव माइनस टू प्लस वन, तो फाइव माइनस टू कितना, फाइव माइनस टू तो थ्री होता है, और थ्री में प्लस वन किया तो हमारा आंसर क्या था फोर, तो देखा आपने फोर होगा। यानी कि यहाँ पे कैसे चीज़ें काम कर रही, यहाँ पे हमारा एन माइनस आई की कैसे उसमें चीज़ें काम कर रही, साथ में सिर्फ एन माइनस आई नहीं, आपका एन माइनस आई में प्लस वन भी ऐड होगा। नॉर्मली इसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, लेट मी एक्सप्लेन। तो हमने देखा यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आई इज इक्वल टू थ्री, तो वन से थ्री तक प्रिंट हो रहा है, मतलब क्या है,
जो मेरा आई है वो 3 है, तो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट हो रहा है आपका, 1 से लेके 3 तक प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब लॉजिक क्या आएंगे पीछे। तो कहाँ मेरी आउटर लूप का लॉजिक तो आपको क्लियर है। आउटर लूप में क्या हो रहा है, आउटर लूप में तो मेरी चीज़ें जो मेरा आई है 1 से लेके अंत तक है, इसका कोई इशू नहीं। बात आती है हमारे इनर लूप। तो इनर लूप के लिए हमें क्या देखें, नॉर्मली हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो मेरा जे है, ये कंडीशन है वो कैसा है हमारा, वो कंडीशन है 1 2 n-i+1। जैसे कि इस केस में हमारा n5 है। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा जे 1 2 n-i+1 के लिए, तो हम जो रो 3 है, इस रो 3 के लिए बात करते हैं। तो हम बात करेंगे रो 3 में कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक n-i+1 तक ही प्रिंट होगा। n क्या नॉर्मली मेरा n इस केस में 5 है। आई क्या डिनोट करता है, आई डिनोट करता है कि हमारा रो कौन सा है, तो थर्ड रो की बात कर रहे हैं। 5-3+1 आप देखोगे तो ये कितना होगा, 5-3 होता है मेरा 2 2+1 3, मतलब 1 से लेके, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि 1 2, अगर हमने सिर्फ यहाँ पे लॉजिक बनाया होता n-i का, तो क्या होता, n-i मतलब होता है 5-3, जो कि होता है मेरा 2, पर 2 यहाँ पे तो 3 तक प्रिंट हो रहा है। मतलब इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है कि n-i+1, n-i तो करके देखने साथ ही उसमें 1 भी ऐड करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये जो हमारा नंबर है वो नॉर्मली प्रिंट होगा। यहाँ तक समझ में आया। तो ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते और ट्राई करते देखते हैं कि हाँ कितनी जो हमने लिखा है वो चीज़ें कहाँ तक राइट है, कहाँ तक। लेट्स सी। तो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन करूँगी तो आपने प्रैक्टिकली वो चीज़ करके देखा है बहुत इशू होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हो सकता है कि आप डायरेक्ट अपने यूजर को इनपुट दे दो एंड इक्वल टू 5, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको यूजर जो आपका है वो यूजर से इनपुट ले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनपुट लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं नॉर्मली, हम लिखते हैं हमारे स्कैनर क्लास को। जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बताया, वापस से बोलूँगी कि स्कैनर क्लास इनपुट के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो नॉर्मली हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं java.util.scan, ठीक है। पहले हम वो पैकेज, तो विदाउट पैकेज आप नहीं कर सकते। तो हमने लिखा स्कैनर क्लास लिखेंगे हम। एक ऑब्जेक्ट आता समझो एल सी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, इज इक्वल टू हम लिखते हैं स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। तो हमने क्या किया, हमने ये स्कैनर क्लास का जैसे हमें इनपुट लेना है, स्कैनर एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने एल सी नाम का। फिर हम न्यू कीवर्ड का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। वाई वी यूज सिस्टम डॉट इन, ताकि हम कीबोर्ड से इनपुट ले सकें। अब हम बनाते हैं एक वेरिएबल। समझो मैंने इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। समझो उस वेरिएबल का नाम है एन। तो हम बोले कि हम एन क्या चाहिए, हमें इनपुट लेना है। इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे स्कैनर क्लास के पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है इनपुट लेने के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वेरिएबल जो है किस तरह का डेटा टाइप यूज़ करें। तो नॉर्मली ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप का है, तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट इन, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट है हमारा इंटीजर है, तो इसलिए हमने स्कैनर क्लास का इंटीजर वाला जो है अपना प्रॉपर्टी यूज इसका हमने इनपुट लिया ना। ये तो इनपुट लेने का हो गया। अब एग्जैक्ट हमें बात करना है कि कैसे वो इन्वर्टेड हाफ पिरामिड प्रिंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए हम देखते हैं हमारा कोड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना कोड, बैक स्पेस,
लेट्स सी, ये हुआ हम यहाँ पे लिखने वाले कोड जो कि होगा हमारे आउटर लूप के लिए। इसको एंटर करते हैं। सबसे पहले हम बनाए एक फॉर लूप लिखेंगे, ठीक है। एक हम बनाने वाले हैं वेरिएबल आई, जो कि इज इक्वल टू, समझो हमने अभी देखा कि हमारा कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस 1। ये हमने फॉर लूप का हमारा कंडीशन बनाया कि हम बोले कि आई मेरा 1 से स्टार्ट है, कब तक चलेगा एन तक। ऐसा ऐसी कोई वैसे तो आपको क्या करना है, आपको इंक्रीमेंट करना है। एंटर करते हैं ना। अब हम जो कोड लिखेंगे वो किसके लिए रहेगा हमारे, वो हमारे इनर लूप के लिए रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इनर लूप के लिए हम बनाएंगे फॉर लूप। इसके लिए भी लिखना पड़ेगा हम, क्योंकि यहाँ पर भी हमें काम कंटिन्यूस रिपीटेशन भी कराना है। तो फॉर हमने एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया है जे, जो स्टार्ट हो रहा है मेरा 1 से। नॉर्मली ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसकी कंडीशन क्या है, जे लेस देन, हमने देखा दैट एन एन माइनस आई प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन है। यहाँ तक हमारे, जब तक ये कंडीशन आपको मैच नहीं होती तब तक आप लूप से बाहर नहीं आओगे। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करने वाले, हम करने वाले जे में इंक्रीमेंट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। यहाँ पे हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट कराएंगे, नॉर्मली हम तो प्रिंट कराने वाले हैं हमारे इनर लूप को, ठीक है। ये हमने किया। वेट अ मिनट, यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस देना है। और ये जो हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा कोड जो है हमारा इनर लूप के लिए। क्या था कोड, अभी हमने लिखा था फॉर लूप। एक हम बनाएंगे वेरिएबल जे नाम का, क्योंकि स्टार्ट होगा हमारा 1 से। कंडीशन क्या है, जे लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई प्लस 1। ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है। इसमें हमें अगर ऐसे रहेगा तो हमें क्या करना है, हमें नॉर्मली एक्स पे करते हैं। नॉर्मली हमें क्या करना है, अपना लूप चलाना है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करना है, हमें जे प्रिंट करना है, तो हम लिखेंगे जे, ठीक है। एल एन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें न्यू लाइन नहीं चाहिए। यहाँ पे कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। ये मैंने कोड लिखा है, एक मिनट इसको कट करते हैं। नॉर्मली मेरा कोड हो गया। ना इसको हम देखते रहेंगे क्या ये सही है। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे, ओके, हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो हमसे यूजर बोल रहा है कि देखो, अब चाहूँ ना तो इसको स्टॉप करती हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे ना हम तो अगर चाहते हैं कि हमें ऐसा पूछे यूजर कि एंटर द वैल्यू ऑफ एन, तो हम लिख दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और हम बोलते हैं लिखने के लिए कि एंटर द नंबर, ठीक है। नॉर्मली यही रखते हैं एंटर द नंबर। हम इसको करते हैं रन। तो पहले ही हमसे पूछेंगे एंटर द नंबर कितने के लिए चाहिए, समझो हमें चाहिए 6 के लिए। बैक स्पेस करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली हम क्या लिखेंगे, लिखा
अंडर देखा आपने, ये हमारा इन्वर्टेड पिरामिड जो है वो बन के तैयार होगा। इजी, तो इजी तो बहुत है, आपको कुछ हार्ड नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो मैं आपको लास्ट टाइम और वापस से बोलूँगी कि आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ना, उतना ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि लॉजिक के बारे में। तो मेरा टाइम वेस्ट किया, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ लॉजिक भी अच्छे से कि कैसे हुआ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट्स सी, एक ड्राइंग करके देखते हैं ये प्रिंट कैसे हुआ। तो जैसे कि हमने देखा है कि हमारा आउटर लुक क्या है, आउटर लुक के लिए हमने देखा आउटर लुक में 1 से लेके एन तक चल रहा है, इनर लुक को क्या। तो देखो अगर 1 से लेके एन तक चल रहा है मतलब फिलहाल मेरा एन इस केस में 6 है। नॉर्मली हम देखा तो इस केस में 6 है। तो हमारा जो 6 है, हमारा जो हमारे में 6 से लेस देन है, मतलब हम इस इनर लूप में एंटर कर सकते हैं। जैसे हम इनर लूप में एंटर करेंगे तो नॉर्मली हमारा जे का वैल्यू कितना है। नॉर्मली अगर हम एक मिनट जे की बात करें तो जे का वैल्यू मेरा 1 होता है। इसलिए जे की वैल्यू क्या हो सकती है, एन के प्लस आप 5 लिखो, 5 माइनस समझो रो 1 की बात करें प्लस हो तो कितना आएगा, 5 माइनस 1 4 होता है, और 4 प्लस 1 कितना हमारा 5 होता है। नॉर्मली हम बोले कि ये क्या हमारा, ये हमारा जे है। तो कितना आएगा हमारे पास, 5 आ रहा है। मतलब हमें क्या प्रिंट करना है, हमें 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया। वैसे ही जैसे अब इसमें इंक्रीमेंट होगा तो ये 6 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो पूरा कोड से बाहर आ जाएगा, फिर वापस से हम रन करेंगे। तो ऐसे जितनी भी बार आप रन करोगे नॉर्मली तो आपको समझ में आएगा ड्राई रन कि हाँ एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है। तो ड्राई रन का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ में आना चाहिए। ड्राई रन करने से हमारा पता है कि हमने गलतियाँ क्या की, हमने लॉजिक कहाँ बिल्डअप नहीं किया। जो पार्ट हमारा लॉजिक का बिल्डअप होता है वो हमारा ठीक होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा लेक्चर, आपने एंजॉय किया रहेगा कि इन्वर्टेड पिरामिड कैसे प्रिंट करना है। आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। सो आज के लिए हम इतनी करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराऊंगी, फिर हम इस पैटर्न को खत्म करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेट्स सी, 1 मिनट।